दोस्तों कुछ इस तरीके से खाना बना रहे हैं। आज हमारा दाल बन रहा है चूल्हे पे। आप लोग को करीब करके दिखाते हैं। हमारे बाबू लकड़ियाँ लाते हैं और तो हम चूल्हा पे आज बना रहे हैं। पूरा 8 दिन बाद दोस्तों चूल्हा जलाए हुए हैं। और इस तरीके से कुछ यहाँ का लोकेशन है। कुछ नहीं है पूरा, यानी खाली रहता है, कुछ भी नहीं है। ऐसे आप लोग को दिखाएंगे तो समझ में आएगा। पूरा यहाँ पे ऐसे खाली लगता है, रहता है। जैसे देखो दरवाज़ा अच्छे से लगा है और इस तरफ भी कुछ नहीं है। इस तरफ भी पूरा खाली रहता है। केवल हम खाना बना रहे हैं बस। दाल रखे हैं दोस्तों। और अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों हम वीडियो बनाने, ब्लॉगिंग करने सुबह सुबह जुट गए हैं। आप लोग का प्यार आशीर्वाद। और दाल बना रहे हैं, इसमें बन रहा है जो अपना बनेगा आराम आराम से। लेकिन ज़्यादा लगा भी नहीं सकते, लकड़ी तो बहुत है लेकिन ज़्यादा लगाएंगे तो जल जाएगा। थोड़ा सा बनाना ही रहता है। तो आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और हमारा कौन कौन वीडियो देखता है। और दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा समय आ गया था वीडियो में कंट्रोवर्सी चल रहा था, झगड़ा लड़ाई, तो सब लोगों को नहीं अच्छा लगता है और बहुत उल्टी सीधी बातें भी हुई। तो नहीं सही है दोस्तों ये सब। इसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत कुछ हुआ, हमारे धर्म पे उंगली उठी। हम किसी को धर्म को बुरा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ना तो हमको हिंदू धर्म बुरा है ना तो मुस्लिम धर्म। और दोस्तों आज हमको हुआ है बुखार थोड़ा थोड़ा। आज हमको हुआ है थोड़ा थोड़ा बुखार। अभी जा रहे हैं दवा लेने, जो कि शाम को ही हुआ था। तो दवा लेने गए थे, डॉक्टर जी नहीं मिले थे। तो दोस्तों जो कि हमको रखेल वखेल बहुत कुछ बोला गया। और तो हम भी बोले हैं, ऐसा नहीं नहीं बोले हैं, लेकिन हम जो बोले हैं हकीकत बोले हैं। और दोस्तों हम रखेल नहीं है, जी बाबू की बीवी हैं और रहेंगे भी पूरी ज़िंदगी। आप लोगों के बीच उसका साबुत नहीं है, लेकिन साबुत होगा बहुत ही जल्द। हम शादी हम लोग किए हैं, जो कि उस समय वीडियो नहीं बना था, ऐसे ही किए थे। पर अब की बार बनाएंगे वीडियो तो चैनल पे अपलोड करेंगे। जब करेंगे रीति रिवाज से, मतलब 2 ही 4 लोग होंगे, लेकिन लोगों के बीच में करेंगे। और क्योंकि पूरी ज़िंदगी उनके साथ रहना है तो सही नहीं है, ऐसे दिखाना पड़ेगा लोगों को। तो करेंगे आने वाले समय में। और दोस्तों सब कुछ ठीक है ठाक है और अपना काम करेंगे अब यूट्यूब पे। सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी होती है, सब अपना अपना ज़िंदगी में खुश रहें और हम भी खुश हैं दोस्तों। और बाबू भी खुश है। बाबू कल आए थे, झगड़ा लड़ाई करते हैं, उनका आदत है थोड़ा सा ऐसा, मतलब बोलते हैं और हमको बोलते हैं तुम झगड़ा करती है, जबकि हम नहीं दोस्तों झगड़ा करते हैं। और बहुत सारे लोग जो जो बातें किए हैं बाबू से यही बोलते हैं कि तुमको वो बोलते हैं झगड़ा करते हैं। जब हम बोलते हैं तुम सबसे शिकायत करते हो, झगड़ा करती है झगड़ा करती है, बाबू बोलते हैं यही हमारा तुम्हारा प्यार है, झगड़ा वगड़ा नहीं होता। और सच में हम लोगों का झगड़ा नहीं होता। बहुत हुआ होगा तो आज से जितना दिन 6 7 8 महीने मिले हो गया, तो 1 2 घंटे हद से ज़्यादा हो जाता है। इससे ज़्यादा हम लोग नहीं रह पाते हैं दूरी। और ऐसा नहीं है कि हम नहीं गलती मानते, हम भी अपना गलती मान लेते हैं, वो भी अपना मानते हैं कि अगर कहीं उनसे भी गलती हुई है तो भी मानते हैं, लेकिन आसानी से नहीं मानते। उनका दिमाग बहुत चलता है, हमको ही मनवाते हैं। अगर एक बार गलती माने हैं तो 10 बार हमको मनवाएंगे। तो इसके लिए बाबू देख रहे हो आप, तो ठीक है, पूरी ज़िंदगी तो से गलती मानेंगे। खुश रहो, अच्छे से रहो। और क्योंकि दोस्तों उन्हीं की वजह से चेहरे पे ज़िंदगी में दोबारा मुस्कान आई है। नहीं तो सब लोगों को पता है, पता नहीं कभी खुश रह पाते या नहीं रह पाते। कोई हमारा ऐसा अपना था ही नहीं। ज़िंदगी में लोग धन दौलत देखकर मिलती होगी, जिसको खुशी मिलती होगी, लेकिन हमको तो परिवार से ही खुशी है। बेटा जाने के बाद बहुत, जैसा घर में जलता हुआ दीपक बुझ जाए तो अंधेरा हो जाए, इसी तरीके से दोस्तों हमारी ज़िंदगी हो गई थी। लेकिन बाबू जब से आए हैं ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है ऐसे। जब बाबू से गुस्सा करते हैं या तो कोई बातें होती है तो भले वो भी नहीं रो पाते हैं। 1 मिनट रो लिए वही है बहुत है, क्योंकि बहुत गुस्सा करने लगते हैं। और
दोस्तों बाबू ही बहुत ज़िंदगी में आए हैं जब से, तब से खुश ही रहते हैं, क्योंकि ज़िंदगी जीना है लंबे समय तक। और क्या होगा लंबे समय तक, क्या कम से कम जो बनाए थे वो तो बिगड़ गया है सब कुछ। सोचते हैं बना के दिखाएंगे और बिटिया को दिखा दे दोस्तों। तो चाय वाला बर्तन धुलवा रहे हैं, वो नल पे बैठ के धो रही है। अभी आप लोग उसके से मिलवाते हैं। और हमारे यहाँ नल पे देखो इतना बड़ी चौकी बनी है, बहुत बड़ी। और ऐसे सब कुछ यहाँ पे ठीक है, कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। बाबू हमको जहाँ पे रखे हैं पूरा बाउंड्री है, आराम से रहते हैं। ये देखो चारों तरफ से। और दोस्तों आते हैं अपने कमरे में, तो इस तरीके से हम रहते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। तो हमारा ज़्यादा कुछ तो है नहीं, यहाँ पे मोबाइल वोबाइल चार्ज करते हैं यहाँ पे ऐसे। और कपड़ा वपड़ा तो अपने सूटकेस में रखते हैं, क्योंकि पूरा हमारा कपड़ा वहीं छूट गया है, सूटकेस में रखते हैं दोस्तों। और गैस, यहाँ पे गैस है। और अपना सामान वामान थोड़ा बहुत जो है यहीं रख देते हैं। ज़्यादा सामान की हमें ज़रूरत क्या है, दाल चावल नमक जो भी है वहाँ है, आटा नीचे पड़ा हुआ है। और दोस्तों सोते हैं यहीं आराम से सोते हैं, देख लो चौकिया पे ऐसे। तो किसी चीज़ का हमें बहुत प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और हमारी पगली बिटिया आ गई है, और गैस है। और लकड़ियाँ भी देखो बाबू सूखा सूखा ला के रखे हैं, बहुत सारी लकड़ी बाहर भी पड़ी है जो नहीं दिखा सकते, क्योंकि दादी बैठी हैं, दादी को वीडियो में नहीं ला सकती। और दोस्तों दिखाना बहुत ज़रूरी नहीं है, फिर भी अपना रहन सहन सब दिखाते हैं। नहीं हटी है तो हम भी सुम्मा तो हैं, फिर हम भी इसलिए दिखा रहे हैं। लोग हमको रखैर बोलते थे, जो इससे झगड़ा था वही बोली हैं। और आज तक तो कोई नहीं बोला, यहाँ तक हमारे भाई लोग भी बहुत कुछ, कोई नहीं बोला। जो भी गाली देना होगा जो भी अपना देते होंगे, लेकिन हमारे सामने से कोई कुछ नहीं बोला। तो दोस्तों हम खुश हैं, हमें यहाँ कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ा सा बुखार जैसे लग रहा था शाम को, तो ये तो दुख सुख सबको हो जाता है। अभी जाएंगे दवा ले लेंगे और सब कुछ ठीक ठाक है दोस्तों। तो यही सब बातें हैं ज़िंदगी में। और बाबू की रही बातें सब सिखा रही थी वो, मुस्लिम के मजहब में क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन क्या ही बताएं दोस्तों, मुस्लिम बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन वक्त आने पर उस समय भी अच्छे रहते हैं, क्योंकि अपनी इज्जत पे कोई दाग नहीं लगने देगा। तो कोई किसी के साथ कुछ करेगा तो। और दोस्तों सब लोग नहीं जानते होंगे कि बात झगड़ा कहाँ उठा था, कहाँ बंद हुआ। तो आप लोगों को बता दे रहे हैं। कोई हमको मतलब बाबू से, हम तो जाने के लिए हमको नहीं विश्वास होता है किसी के ऊपर। बाबू बातें किए थे तो बाबू बोले कि चल जाओ, मतलब कोई ऐसा बातें थी घर में, जबकि बहुत कुछ बातें नहीं थी, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, झगड़ा लड़ाई। तो हम बोलते थे बाबू तुम्हारे घर में झगड़ा लड़ाई होता, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमको भेज दो। तो बाबू मतलब उनको पहले से ही जानते थे, जब हम रतनपुर में थे तभी उनसे बातें हुई थी। तो बाबू उनसे नंबर था, तो बाबू बातें होती करके हमारे मोबाइल से हम कॉन्फ्रेंस किए थे, बातें करके। तो हमको फिर मतलब 2-3 दिन बाद ऐसा टिकट करवा के भेजे थे, जो दोस्तों हमको 24 घंटा जाने में लगा था। तो दोस्तों हम गए थे तो 2 रात, जिस दिन पहुँचे थे उसको लेकर 2 रात सही से बीता था। और तीसरी रात में झगड़ा हुआ था, जो कि दोस्तों मानते हैं हम भी झगड़ा किए हैं। हम तो किसी का सुनेंगे दोस्तों, गलती रहने पर ही सुनते हैं। और वो भी झगड़ा की थी, जिसमें दोस्तों रे ना तो वो ही बोली हैं ना तो हम ही बोले हैं। एक बार रे बोला गया, वो भी प्यार से रे बोला गया है, मतलब प्यार वाली बातें उसमें हो रही थी, तो प्यार वाले में बोल दिया जाता है। और रही बातें हैं दोस्तों, सारा वीडियो टोटल है, शुरू से जब तक झगड़ा मतलब स्टार्ट हुआ था, प्यार वाली भी बातें, और लास्ट तक जब तक आए हैं तब तक झगड़ा का वीडियो सारा है हमारे पास, अभी तक है और रखेंगे भी पूरी ज़िंदगी। क्योंकि बाबू खुद से नहीं मानते हैं, हमको बोलते हैं कि मतलब किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए, नहीं मानते हैं वो कुछ, इसलिए उनको साबूत देना पड़ता है। और उनको भी कुछ बोलते हैं तुम ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, ये वो ना, तो वो बोलते हैं साबूत है तुम्हारे पास। तो इसलिए वीडियो हम बना के रखे हैं, जो कि बाबू सारा कुछ देखे भी। तो दोस्तों तीसरी रात झगड़ा हुआ था, तो जो है दोस्तों झगड़ा भी हुआ था। और बाबू, हम बोल रहे थे बाबू हम सुबह आएंगे, तो बाबू बोले टिकट करवा देंगे उसके बाद ही आना तुम। तो दोस्तों बातें ऐसी हुई कि जो है वहाँ से
थे हम सुबह से थे। बाबू का कोई मौसा का एक्सीडेंट हो गया था, तो सुबह से थे। जब शाम 4 बजे हुई, एक दो बार उनसे इधर उधर बातें भी हुई थी, तो हमको सुबह से नहीं बोली चली जाओ। लेकिन जब शाम हुई तो बोली, मतलब बोले भी कि काम करना चाहती है तो काम लगवा दें। लेकिन हमको लगा कि हम इनके पास रह नहीं पाएंगे, और हमारे बाबू का भी तबीयत थोड़ा थोड़ा ख़राब हो रहा था, क्योंकि वो हमारे बिना नहीं रह पाते हैं। यहाँ पे रह के उनको संतुष्टि है, वो जब मर्जी चाहे तब आ सकते हैं हमारे पास। ऐसा अपने आप से देखते हैं तो उनको भी विश्वास रहता है, क्योंकि जानते हैं हर कुछ बताती नहीं है हमसे, दुख सुख उनसे नहीं बताते हैं, क्योंकि नहीं झेल पाते हैं। ऐसा जिसको प्यार रहता है उसको बहुत ही तकलीफ़ होती है। तो दोस्तों, हमको शाम को ही 4 बार 4:30 या 5 बज रहे थे, तो मतलब हमको ऐसे ही बोली कि काम वाम करना चाहती हो तो लगवा दे तुमको 12 का काम, 10-12 हज़ार का जो भी होगा। तो हमने सोचा कि हम रह नहीं पाएंगे, क्योंकि दोस्तों वो जो भी था अपना सोचती थी, सुन सह के रहेंगी। और मान लो तुम्हारी बड़ी बहन थी, तुम अपना काम करती, हम अपना काम करते, बच्ची की बातें थी, बिटिया थी तो वो देखती। लेकिन अब दोस्तों क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो भी बोली, हम बोले तो हमको बोली चल जाओ, जो है जब तुमको रहना ही नहीं है तो चल जाओ। तो हम बोले कि रहने दो, बाबू बोल रहे हैं टिकट करवा देंगे, उसके बाद तब जाएंगे। तो बोली कि तुम तो रात से ही जा रही थी। हम बोले हाँ जा तो रहे थे, लेकिन इतना दूर का सफ़र है। बाबू बोल रहे हैं बिना टिकट का आने में बहुत प्रॉब्लम होगा, और दोस्तों टिकट जल्दी से मिलता नहीं है स्लीपर का। तो फिर 1-2 दिन में देखते सीट पीट खाली रहती तो वही मरवाते टिकट, तो फिर हमको टिकट भेजते तो हम इतना आते। लेकिन दोस्तों बोली कि नहीं, जब तुमको जाना ही है तो जाओ यहाँ से। तो हम बोले कि कमरा मालकिन नहीं भगा रही हैं, रहने दो 1-2 दिन। तो बोली नहीं भगा रही हैं तो जाओ उन्हीं के कमरे में रहो। तो दोस्तों अब गए इनके साथ थे, तो उनके साथ हमारा रहने का अधिकार नहीं था। और जो भी बातें हुई थी, इज्जत तो सब लोग सही से रहते थे, लेकिन जैसा भी है कि दोस्तों उसमें बहुत कुछ बातें हुई थी, जो बोल रही हैं कि नहीं बोले थे मुस्लिम के साथ तुम आई है। तो दोस्तों हमको कोई कुछ बोला है, कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन जो जो भी बातें हैं सो हमको सब कुछ सही पता है। क्योंकि कमरा मालकिन वहाँ पे बोली कि हमारी भी बहन ऐसा करके गई है तो कोई उनको पूछता नहीं है। तो बिना कोई बात का लाइव किए ऐसा कोई नहीं बोलेगा। तो अगर लाइव की बातें हैं तो कोई नहीं बोलेगा कि हमारी भी बहन ऐसा करके गई हैं, तो कोई पूछता नहीं है। हमको बहुत दिमाग है दोस्तों, बाबू भी हमारे दिमाग से हार जाते हैं, बोलते हैं बहुत ज़्यादा दिमाग चलाती है। लेकिन हरवाते इसलिए हमको है ना, नौटंकी करने लगते हैं, खाना नहीं खाते ये वो, और बहुत दिमाग चलाते हैं। इसलिए बाबू के आगे हम अपना दिमाग नहीं चलाना चाहते हैं। तो बाबू भी जानते हैं इसका दिमाग बहुत चलता है, तो इसलिए हम दोस्तों झूठ नहीं बोल रहे हैं, जो भी बातें हैं सो सही हैं। तो हमको भी मतलब ये लगा कि जब हमको नहीं संभाल पा रही थी तो फिर हमको 3 दिन के लिए काहे बुलाई, काहे ये सब कर रही हैं। तो हम भी दोस्तों बोले कि तुम भी अपने चाचा के साथ शादी की है, तो हम कोई गलत नहीं बोले, क्योंकि अगर तुम अपने चाचा के साथ शादी कर सकती है तो हम मुस्लिम हैं, बहुत दूर आए हैं दोस्तों। अपने जहाँ हमारी शादी हुई थी वहाँ से 24 घंटा चलकर ट्रेन से आए हैं, 24 घंटा से ज़्यादा। और बाकी जो मतलब आते वक्त स्टेशन तक लगा उसकी कोई बातें ही नहीं है। तो दोस्तों यही बातें हुई थी वहाँ पे, झगड़ा लड़ाई वाली। तो दोस्तों हम अपना मतलब ऑटो बुला के निकल गए 8:30-9 बजे दोस्तों, 4 बजे के चले, 8:30-9 बजे स्टेशन पे आके हम पहुँच गए, जो कि दोस्तों कोई ट्रेन नहीं थी वहाँ से आने के लिए। तो हमने सारी रात स्टेशन पे गुजारा, पूरा सारी रात उस दिन स्टेशन पे बिटिया को लेके गुजारा। फिर कल के दिन में पूरा दिन बिटिया को लेके स्टेशन पे गुजारा, फिर कोई ट्रेन थी। और बाबू ये सब देख के ना बीमार हो गए, उनको मतलब इतना उनको तकलीफ़ होने लगी, बीमार हो गए, उनकी हालतें ख़राब होने लगी। लोग उनको घर वाले ले गए हॉस्पिटल में एडमिट किए। तो जो है तो फिर दोस्तों हमने वहाँ से ट्रेन पकड़ा चंडीगढ़ से। तो दोस्तों कोई ट्रेन नहीं थी बाबू के पास तक आने की। तो दोस्तों बाबू बोले कि सुल्तानपुर में उतर जाओ, और बाबू की हालतें बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि वो हमारा दुख नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। तो उनकी हालतें बहुत ख़राब हो गई थी। जब हम सुल्तानपुर में उतरे तो वो मजबूर होकर बोल रहे थे कि तुम मतलब हम कैसे कहाँ तुमको रखेंगे, और हम तो है नहीं, रूम का व्यवस्था नहीं है। लेकिन दोस्तों चल जाओ अगर तुमको जाना है सुल्तानपुर। लेकिन दोस्तों एक अगर हमको पत्नी नहीं मानते थे, मानने की बात नहीं, अपने हाथ से हमारी मांग में सिंदूर डाले हैं, और हर कुछ मंगलसूत्र भी अपने हाथ से पहनाए हुए हैं। जो भी मुस्लिम धर्म में कलमा वलमा हर चीज़ होता है, जो भी सब कुछ हम लोग किए हैं। तो हमारा फ़र्ज़ नहीं था, अगर उनके साथ हम नहीं रह सकते हैं तो हमको आना बहुत ज़रूरी था। तो दोस्तों हमने
सुल्तानपुर में जब चंडीगढ़ से रात को 9-10 बजे पकड़े थे तो दिन में आके 2-3 बजे उतरे। फिर हमारा 10 साढ़े 10 बजे का ट्रेन था बाबू के पास आने के लिए, तो हम बाबू के पास आ गए और दिन उनमें 12-12 बजे आके उतर भी गए। और दोस्तों वहाँ पे हम अपने आप से कमरा उमरा लेकर, जो कि 4-5 दिन हमको रहना पड़ा। फिर बाबू ठीक हुए, फिर आए तो अपना रूम वूम ढूंढ के तो हमको बुलाए। तब तक हम जहाँ स्टेशन था वहाँ कमरा उमरा मिलता था, अपना रहे खाने पीने के लिए। बाबू का ATM था, अपना पैसा वैसा निकाल के खाते पीते थे, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं था। तो बाबू आए भी थे तो ये सब बहुत देखकर उनको, हम तो देखकर खुशी हुई कि ठीक होकर के आ गए हैं। रोते तो पहले थे, आंखों में आंसू हमारे भी था, लेकिन नहीं रोए। बाबू देख करके भी रोए। और जबकि उनको ये सब बातें इतना ज़्यादा नहीं बताए उनको कि इतना इतना ऐसे ऐसे तकलीफ़ें झेले, कोई बात होने पर बताए तो वो पहले से भी बोलते थे नहीं माफ़ करेंगे। तो दोस्तों इस वजह से हमारा झगड़ा लड़ाई हुआ। हमारे बाबू वीडियो में खुद उनके कमेंट करते थे दोस्तों, तो इस वजह से वो भी देखी, तो खुद से फ़ोन भी की। तो मामला हम सोचते थे सट आउट हो जाए, क्योंकि हम बोली थी उनका नंबर दो, तो नंबर नहीं दिए। हम बोले बात करवाएंगे, तो बोली इतना बात करने का किसका समय है। तो दोस्तों नहीं समय था, तो 4-6 दिन झगड़ा लड़ाई चला। तो बोली अपने बिटिया के लिए जिएंगे, हमको बहुत कुछ करना है। और शौहर नहीं बोलती थी रखैन है। तो दोस्तों रखैन होते तो इतना अच्छे से हमको व्यवस्था नहीं देते। सब कुछ है, किसी चीज़ का हमें प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। और जिस दिन आए भी थे ना, भले अपने घर से भाग करके आए थे, भागना ही है जब किसी से नहीं बताए थे। लेकिन दोस्तों हमको लगा कि मतलब जैसे ऐसे किसी चीज़ का हमें तकलीफ़ नहीं हुआ है, और बहुत खुश हैं उनके साथ, आगे भी खुश रहेंगे। तो दोस्तों किसी के धर्म की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों सबका धर्म प्यारा है, तो हमारा भी धर्म प्यारा है। जब बाबू हमारे मुस्लिम हैं तो हम भी मुस्लिम ही हैं, और रीति रिवाज से जो कुछ भी होगा सो सब कुछ करेंगे। और रही बात ऐसा कहने की, मधुरिया तो मधुरिया थे, अब नहीं मधुरिया, अब है मुस्कान से। और जिसको जो भी बोलना है सो बोलें। और दोस्तों हमने वीडियो में इसलिए बताया कि हमारे भी चैनल पे लाइव चलाते थे, बहुत सारे लोग पूछते थे भाभी किससे झगड़ा है, क्या बात का है। तो झगड़ा नहीं बताए, लेकिन बाबू का कहना यही था मेन मकसद कि जैसे हम तुमसे बातें करके भेजे थे, अपनी अमानत तुम्हारे पास दिए थे रहने के लिए, उनको भेजे थे, ऐसे तुम जब वहाँ से झगड़ा लड़ाई हो रहा था तुम हमको फ़ोन करके बताती, उसके बाद उनको आने देती तो ठीक था। लेकिन दोस्तों जो ऊपर वाले को मंजूर है सो वही होगा, क्योंकि हम लोग दूरी रह भी नहीं पाते हैं, ये होना भी बहुत ज़रूरी था। और जो भी है सो एकदम सही है, ऊपर वाले उनको भी बहुत खुश रखें माशाल्लाह, और बहुत जल्दी ही अपने मकसद में कामयाब हों और अपने बच्चों की परवरिश कर सकें। और दोस्तों हमारा क्या है, हमारा जो भी होगा सो ऊपर वाले होंगे, पहले तो ऊपर वाले, नीचे हमारे बाबू हैं हमको देखने के लिए। दोस्तों हम भी अपना जो है मेहनत थोड़ा बहुत जो भी कर पा रहे हैं कर रहे हैं, और आप लोग इसी पे प्यार दुलार देते रहिए। और दोस्तों आज के बाद उनका जिक्र ना ब्लॉग में ना तो छोटे वीडियो में किसी में नहीं करेंगे, और हो सकता है तो अपना कॉमेडी वीडियो जाए और सब लोग देखिएगा, ढेर सारा प्यार दुलार दीजिएगा। और दोस्तों बताइएगा कैसे लगते हैं, मतलब वीडियो हमारे कैसे लगते हैं, आप लोगों को अच्छा बनाते हैं या नहीं। और मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों।